एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियोस लगातार आ रहे हैं। आई होप यू गाइज आर एबल टू enjoy the videos and understand the concepts real well. And if you have any doubts, you can always comment section is open for you. आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। तो I'm just giving me a second. I'm just connecting my charger and I'm also talking. तो बात ऐसी है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि मैं वीडियोस अब लाती रहूंगी और हम लोगों की ऑलरेडी एक डील हो रखी है, एक बात हो रखी है कि मेरी तरफ से प्रॉमिस था कि आई विल क्रिएट कंप्यूटर का कंप्लीट फ्री कोर्स एंड आई एम वर्किंग ऑन इट पॉजिटिवली। मैं आपको एक हफ्ते के बाद ओके कंटेंट देना शुरू कर दूंगी बिकॉज आई हैव टू कलेक्ट एवरीथिंग और मैं यूनिट वाइज दूंगी। उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिफाइंग है, बहुत अच्छे से करा दूंगी। आप फुल ऑन फुल मार्क्स भी ला पाओगे, इतना करा दूंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम देना है आपको मेरे को, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट देना है आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है, ये सब चीज़ें समझ में आ गया, तो हम वापस अपनी वीडियो पे आते हैं, आज की वीडियो पे। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए परसेंटेजेस का पार्ट 1 और 2 बनाया हुआ है, जिसमें मैंने कंप्लीट परसेंटेजेस 2 पार्ट्स में कंप्लीट करा दिया है। इससे पहले ही वीडियो डाला है और मोस्ट प्रोबेबली कंपाउंड इंटरेस्ट और इसका पार्ट 2 एक साथ ही आएंगे वीडियो आगे पीछे। ठीक है, तो आप एक बार चेकआउट करना इनको। तो ये जो आज का वीडियो होने वाला है, ये बेसिकली थर्ड वीडियो है हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे, अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वांट रिवीजन सीरीज का, जो कि होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें मोर स्पेसिफिकली मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स कराऊंगी। जो रिमेनिंग के टॉपिक्स होंगे वो हम अलग से वीडियो में करेंगे। ठीक है, जो भी आपके तरीके होते हैं चीज़ों को करने के, उसके मैं अलग एक पूरा वीडियो बना दूंगी, पूरा क्रैश कोर्स बना दूंगी, पूरा कंपाउंड का सिंपल का। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। और सारे मेथड से बता दूंगी, 2-3 मेथड जो भी होते हैं, या फिर जो भी सबसे अच्छा मेथड होता है उससे मैं आप लोगों को करा दूंगी। लेकिन आज का जो मेरा बेसिक मोटिव रहने वाला है इस वीडियो का, वो मेरा इंस्टॉलमेंट रहने वाला है। और इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है, अगर नहीं हो पाते तो एक और वीडियो बना लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर हो जाएगा सर, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो लेट अस बिगिन। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो we'll be beginning with our question number 1। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ आप लोगों को। जब भी आपको कोई भी चीज़ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में गिवन हो, तो आपको पूरा ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी चीज़ अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे हो रहा है, कोई भी आपका लोन इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपे होना है, तो उसके लिए एक ट्रिक यूज होती है। ट्रिक मैं बता रही हूँ, देखो जब भी आपको दे, जैसे कि एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, एक 13,600 रुपये का एक अमाउंट था। एक आदमी ने बोरो किया था कितने पे, 12.1/2% पे। ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। एंड इसने 2 साल में ये रीपे किया विद इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बता दो कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। अरे यार, एक तो नहीं गायब हो जाता है इसका माउस। ठीक है, तो कैसे बता सकते हो, देखो जब भी इस टाइप का हो तो आपको एक तो ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे कि ये 12,000 दे रखा है, बी आपका दे रखा है 121, सी आपका दे रखा है 12 और डी आपका दे रखा है 8,100। आपको क्वेश्चन में देखो 2 ईयर्स दे रखे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इससे आप 2 ऑप्शन को ऑफ कोर्स एलिमिनेट कर सकते हो। आप लोगों के पास बचे ये 2 ऑप्शन, बिकॉज 81 और 9 और 121 का एक तरीके से स्क्वायर होता है। 121 11 का होता है और ये 9 का होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो 12 1/2% गिवन है मुझे, तो 12 1/2 इज 1/8। ठीक है, तो अब आपका जो होगा, अब आपको एक चीज देखेगी कि 8 का ईयर था। ठीक है, तो 8 के हिसाब से अगर इसे 2 साल तक दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 8 और 8 + 1 हो जाएगा। 8 + 1 इज 9, यानी कि 9 का स्क्वायर होगा, यानी कि 81 होगा। तो जिस भी ऑप्शन में 81 दिखे उसको टिक कराएंगे, ये आपका आंसर होगा। ये ट्रिक है। ठीक है, इससे आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ट्रिक लगेगी। देखो उसने 10% पे लिया था, अगेन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे लिया था, अमाउंट था
अमाउंट था उसका 21,000 का, ठीक है। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे लिया है 2 ईयर्स के टाइम पे, ठीक है। 2 equal installments in 2 years. So you have to find the amount of each installment. ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो? मैंने क्या बोला था, जैसे ऑप्शन दे रखा है एक 12,000, सेम ही ले लेते हैं ऑप्शन ऊपर वाली। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले बात 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 2 ईयर, ठीक है। अच्छा, तो किसी का स्क्वायर ही होगा। अब 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10, ये हो जाएगा 11, ठीक है। 11 का स्क्वायर कर दो तो 121 आएगा। तो जिस भी आंसर में 121 है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस कंप्लीट, बहुत इजी होता है ये तरीका, ठीक है। अब हम अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आप ट्रिक ना लगाएं, जो बेसिक से आप करें, ठीक है। नहीं तो अगर आपको देखो ये क्वेश्चन अगर आपको बेसिक से करना है, देखो ये मैं बेसिक से भी करा देती हूँ जिससे कि आप लोगों का डाउट खत्म हो जाए। अगर कोई भी हो तो इसका बेसिक में भी करा देती हूँ मैं। अगर पेपर में आपको ये वाली ट्रिक याद नहीं आ रही है तो आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करेंगे सॉरी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आएगा, बेसिकली व्हाट वुड हैपन, जैसे कि आपको क्या आपको करना होता है हमेशा, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। 12 1/2% था, या फिर चलो नीचे वाला करते हैं, नीचे वाला ठीक से दिख रहा है। आपके पास था 10%, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता है 1/10 होती है, ठीक है। यानी कि पहले अगर 10 रुपए थे तो अब उस पर 1 रुपया ऐड हो गया है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 11 रुपए बन गया है। और 2 साल के लिए हुआ है तो नेक्स्ट पे भी यही ऐड होगा, है ना। अच्छा, अगर यही ऐड होगा तो ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 10 रुपए था, 11 रुपए हुआ, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका स्क्वायर हो जाता है, 2 साल का है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बन गया 100, यहाँ पे बन गया 121। यानी कि पहले जो 10 से 11 रुपए बन रहे थे वो अब 100 से 121 रुपए बन गए हैं, ठीक है। लेकिन उसने हमको बोला कि उसने इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया है, ठीक है। दैट वुड मीन कि मेरे पास दोनों जगह पे इक्वल अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे मेरे को देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, देखो 121 है, ठीक है। इसको मेरे को अगर इक्वल करना है तो इसको मैं अगर 10 से करूं, एक सेकेंड, तो मैं 10 इंटू 11 और 11 इंटू 10 ये कर सकती हूँ, राइट। अगर मैं 11 इंटू 10 कर दूंगी तो ये मेरे को मिलेगा 110, है ना, ठीक है। तो 110 और सेकंड में भी 110 चुकाया, तो ये बन गया 210, ठीक है। सॉरी 110 और 100, है ना। 110 और 100 इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, 210, ठीक है। ठीक है, और अब इनको इक्वेट करने के लिए इसको भी इंटू 100 कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2100, ठीक है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको बेसिक नहीं भी समझ में आया तब ये आगे अच्छे से और समझ में आ जाएगा, मैं जब समझाऊंगी, ठीक है। या फिर मैं एक काम करती हूँ, आई थिंक मेरे को थोड़ा सा एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देना चाहिए। मैं एक बार इसको नीचे से दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। वो थोड़ी खिचड़ी बन गई, विल डू इट अगेन। 10% का दिया हुआ था, ठीक है। तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी कि पहले 10 रुपए था, अब 10 रुपए से 11 रुपए बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड ईयर में 100 रुपए से 121 रुपए बन रहा है। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मेरे को ये चीज पता है कि ये वाली इंस्टॉलमेंट्स मेरी इक्वल है, तो इसको इक्वल करने के लिए मैं इस साइड को इक्वल करने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको करूंगी तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो इधर मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को 110 मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मिल रहा है कितना, 121, और यहाँ पे भी मेरे को 121 मिल रहा है, और यहाँ पे मेरे को कितना लिखा हुआ था पहले से 100, है ना। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, 210, ठीक है। यहाँ से मेरे को मिल रहा है 121, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो आप लोगों को
माइट भी कोई क्वेश्चन में दी हो, ठीक है। जो भी इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी उसको पुट ऑन कर देना। जैसे मान लेना कि उसने बोला कि मैंने एक इक्वल इंस्टॉलमेंट पे दिया है, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट पे दिया है, तो उसकी वैल्यू जिसकी बहुत सारे क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट पे दी है 968 रुपीज की, ठीक है। तो आपको ये पता है कि 968 का, तो अगर आप इसको इंटू 8 कर दोगे तो आपके पास 968 आ जाएगा बेसिकली। तो आपको निकालना है कि इनिशियल अमाउंट कितना होगा, तो इंटू 8 कर दोगे तो 8 0 से 0, 8 1 8, 8 2 16, ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक एक तरीका है, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं तो इनको इक्वल बनाओ, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन कराती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो। देखो क्वेश्चन कह रहा है, आई हैव चेंज द कलर, इट डिडंट हैपन, इट्स ओके, आई विल डू इट अगेन। कह रहा है एक मैन ने एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी लेंड किया है 10% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। अच्छा, एंड पेड 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, उसने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ली है, ठीक है। कितने रुपीस की, रुपीस 2500 की उसने 3 इंस्टॉलमेंट्स दी है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब वो मेरी ऊपर वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है आपको, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो 10 इज 10 रुपए से बना 11 रुपए, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 10 रुपए से 11 रुपए, सॉरी 100 रुपए से 121 रुपए, और क्यूब कर दोगे उसका। यार इसको एक काम करो, इसको 25% कर दो, 25% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हटाओ, ठीक है। क्वेश्चन में 25% कर दो। तो 25% की वैल्यू क्या होती है मुझे पता है, 1/4 होती है, यानी कि पहले 4 रुपए था अमाउंट, अब हुआ 5 रुपए, ठीक है। 16 रुपए था सेकेंड ईयर में, हुआ 25 रुपए, फिर हुआ 125 रुपए, और आपका यहाँ पे ये हो गया 64 रुपए, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में कहानी चली, ठीक है। लेकिन इसने इक्वल इंस्टॉलमेंट पे पे किया, तो मेरे को यहाँ पे इंटू 5 करना पड़ेगा, और इसको 125 बनाने के लिए मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 25 मल्टीप्लाई करूंगी, इधर मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे को क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक अमाउंट जो कि हो जाएगा आपका 100, ऊपर वाला ये वाला हो जाएगा आपका 80, और ये वाला 64, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से लगा, और इसने किस तरीके से पे किया, इसने 125 पे किया, 125 पे किया, 125 पे किया, ठीक है, ठीक है। अब ये अमाउंट मेरा मिलके बन रहा है 244 रुपीज, ठीक है। और ये बन रहा है मेरा कितना, 5 365 है ना, तो नहीं 375, 375, ठीक है। बट आप इसमें 125 को नहीं करोगे ना, अब इसमें 125 मानोगे ना, यहाँ पे 125 को आपको गुना करना पड़ेगा। अब आपको जो क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है वो कितना गिवन था आपको, कितने रुपए में इसने किया यार, कितने रुपए थे, इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2500, ठीक है। यानी कि 125 की वैल्यू 2500 कब होगी, जब हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 125 बटा 2 कितना होता है 20 गुना, यानी कि ये वाला जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा ये भी इंटू 20 गुना रहा होगा, इतना रहा होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को तरीका समझ आ गया, बस इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है, कितना भी अमाउंट हो, कुछ भी हो, ठीक है। कितने ईयर्स तक किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये कह रहा है कि इफ पेमेंट है, टोटल पेमेंट है 848 रुपीज की, ठीक है। इसको 4 साल में पे किया है, ठीक है। इक्वल अमाउंट्स ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे किया है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे किया है, ठीक है। और एक इंटरेस्ट दे रखा है आपको 4% का, ठीक है, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको ईच इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताना है कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो लेट अस कंसिडर द
दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 100 रुपए, ठीक है। मैंने मान लिया 100 रुपए की थी एक। अब इसमें 4% की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये पहले बनेगा 104, फिर ये बनेगा 108, फिर 112, यही बनेगा। 4% से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इतने से हो रहा है तो आपको एक चीज पता है कि टोटल हो रहा है 424 रुपए, ठीक है, 424 रुपए। लेकिन जो अमाउंट इसको पे करना है वो अमाउंट है 848 विच इज इक्वल टू 2 टाइम। सो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द ईच इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ठीक है। तो अगर एक इंस्टॉलमेंट हमने 100 रुपए की मानी है, ₹100 इंटू 2 कर दो तो 200 रुपए, 200 रुपए की ईच इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर? इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। इस मेथड को हम और आगे लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो, इफ अ सम ऑफ मनी, कहाँ करूँ, यहाँ करता चलो। if a sum of money, the SI is rupees, SI is equal to rupees 4500, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे है, लेस देन द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 1/2%, ठीक है। You have to find, for time is equal to 3 years, you have to find what is the principal and SI, ठीक है। देखो, अगर आपको 12 दे रखा है तो इसका मतलब कितना है, ये 1/8 है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट सेम ही रहता है हर ईयर, है ना। तो अगर मैं मान के चलूं कि 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए मिल रहा है हर पे, तो 3 साल में 3 रुपए मिलेगा, राइट। तो अगर इनिशियल अमाउंट ये था, इस पे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 3 रुपए का, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट लगा होगा वो 5 रुपए का लगा होगा, है ना। या फिर अगर 3 रुपए का अमाउंट होगा तो उससे 8 रुपए मेरे को मिले, 5 रुपए का इंटरेस्ट लगा, ये इस फॉर्म में होगा, है ना। तो अब वो कह रहा है कि अब वो कह रहा है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है वो कह रहा है 45,000 का है, दैट मीन 4,000 का, यानी कि टू 9 टाइप ज्यादा, 4,500। सो यू हैव टू फाइंड द, इसको एसआई की बजाय कर लो इसको प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ठीक है। तो बस अमाउंट कैसे बता दोगे, इसको भी 9 टाइम्स कर दो, इसको भी 9 टाइम्स कर दो, सॉरी 900 टाइम्स, है ना। इसको भी 900 टाइम्स कर दो, इसको भी 900 टाइम्स कर दो। तो आपका प्रिंसिपल मेरा रहा होगा 7,200 रुपए, ठीक है। और इस पे इतना इंटरेस्ट लगा तो इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका सॉरी, ये अमाउंट रहा होगा आपका, राइट। तो अमाउंट ये मिला होगा, इंटरेस्ट लगा है 3 रुपए का, तो इंटरेस्ट अगर 3 रुपए का लगा है तो यानी कि इंटरेस्ट लगा है इतने का, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट मेरा समझ आया होगा, ठीक है। चलो, आज के वीडियो में इतना ही। इंस्टॉलमेंट से इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको 2-3 टाइप्स का करा दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आप लोगों को टेंशन मत लेना, एक प्रॉपर क्रैश कोर्स बनाऊंगी CISI का, क्योंकि वो मेरे चैनल पे अच्छे से नहीं आया, नो सब है वो नहीं है तो हम लोग उसका एक कोर्स बना देंगे अच्छा सा, और थोड़ा सा मेंसुरेशन का भी कोर्स बना लेंगे, क्रैश कोर्स, जिससे कि पूरा का पूरा डिस्कशन हो जाए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, अभी के अभी जाके अभी के अभी क्लिक कर दो सब्सक्राइब पे, ठीक है। और एक लाइक छोड़ देना अगर वीडियो पसंद आई है। कोई डाउट है तो कमेंट आपके लिए ओपन है, ठीक है। और आपको एक चीज याद रखनी है, कमेंट को रिस्पेक्टेबल रखना है, स्पेस को रिस्पेक्टेबल रखना है। और आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनको भी नीड है, आपके फ्रेंड्स, relatives, whosoever. Okay, so thank you so much guys, have a very nice day, stay blessed, stay healthy, bye, and more upcoming videos are coming soon. बहुत जल्दी जल्दी वीडियो निकालूंगी अब, ना मैं better health and a better space, तो मैं वीडियोस अच्छे से कंसिस्टेंटली बनाने की कोशिश करूंगी। So thank you so much guys, have a very nice day, bye.